नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल खबर ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकार बचाने के लिए विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था। फोन पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई थी। एबीपी न्यूज नेटवर्क के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। उन्होंने ये दावा किया है कि दरअसल जिस तरह से महाराष्ट्र में ये सियासी घमासान लगातार जारी है और हम सब जानते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो अपना सरकारी घर है वर्षा बंगला खाली कर चुके हैं और उसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था। ये जानकारी निकलकर सामने आई है तो बताया ये गया है कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर 21 जून को फोन पर बातचीत हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि वर्षा बंगले से चले जाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच ये फोन कॉल हुआ था। तो सवाल यही है कि क्या सरकार बचाने को लेकर यानी एक बार फिर से गठबंधन कर किसी भी तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो सके उद्धव ठाकरे, क्या इस कड़ी में ये फोन कॉल हुआ था, क्या इस कड़ी में ये बातचीत हुई थी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें ये दावा किया गया है कि सूत्रों के हवाले से ही ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो लगातार महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना में बड़ी फूट पड़ चुकी है, शिवसेना जो है वो कहीं ना कहीं दो गुटों में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है तो दूसरी तरफ शिवसेना के बाकी नेता एकनाथ शिंदे ने अपना गुट तैयार कर लिया है और लगातार सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा। आखिर बीजेपी महाराष्ट्र को लेकर क्या रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरे सियासी हंगामे के बीच सामने नहीं आया है। साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से अभी तक यही कहा गया है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है, जिस तरह से शिवसेना की आपसी ये लड़ाई है, आपस में दोनों नेता जो हैं वो झगड़ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये साफ तौर पर चंद्रकांत पाटिल की ओर से कहा गया है। लेकिन उन सब के बावजूद जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, बीजेपी के सांसद महाराष्ट्र से प्रताप पाटिल चिखलीकर ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन में बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आ जाएगी। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है प्रताप पाटिल ने। साथ ही ये भी कहा है कि शिवसेना के बाकी नेता एकनाथ शिंदे और साथ ही बागी विधायकों की मदद से बीजेपी सत्ता में आएगी। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गुट गठबंधन करेगा और उसके बाद इस तरह से सरकार बनाने में महाराष्ट्र में बीजेपी कामयाब हो जाएगी। आपको बता दें ये कोई पहला ऐसा बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले जो राव साहब दानवे हैं, जो कि राज्य मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था। उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिन में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिर जाएगी, बीजेपी सत्ता में आएगी। ये उनकी तरफ से भी कहा गया था और कुछ ऐसा ही बयान जो है वो अब बीजेपी के सांसद प्रताप पाटिल की ओर से दिया गया है। उसमें न सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि 2 से 3 दिन में बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आ जाएगी, बल्कि इसके अलावा उनकी तरफ से दावा ये भी किया गया है कि जो शिवसेना के बागी नेता हैं एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो तमाम बागी विधायक हैं उनके साथ मिलकर बीजेपी सत्ता में आएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शिवसेना के 10 से 12 सांसद भी उनके साथ होंगे। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। अगर राज्य में कोई चेतावनी दे रहा है तो उसे याद रखना चाहिए। सांसद प्रताप पाटिल ने चेतावनी दी है कि बागी विधायकों के बाल भी प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि देवेंद्र फडणवीस महापूजा करेंगे, जबकि इस साल की 81 महापूजा कौन करेगा, इसको लेकर फिलहाल चर्चा चल रही है। जिस तरह से सरकार पर ही असमंजस है कि क्या उद्धव ठाकरे
सरकार बचा पाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे मिलकर बीजेपी के साथ कोई रणनीति सच में तैयार कर रहे हैं? सवाल ये भी अब इस खबर के बाद लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 2 दफा इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन जो गठबंधन के टॉप लीडर हैं यानी साफ तौर पर शरद पवार और सोनिया गांधी, वो दरअसल मना कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने से। इस तरीके की खबरें भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो किस तरह से महाराष्ट्र में फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, ये साफ तौर पर तमाम बयानों से समझा जा सकता है। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट जो है वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है, निर्दलीय विधायकों की ओर से फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है, ये खबर भी सामने आई है। तो इस तरह से महाराष्ट्र का सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे आखिर सत्ता कैसे बचा पाएंगे। फिलहाल तमाम बयानों का दौर जारी है, तमाम मुलाकातों का दौर जारी है। जिस तरह से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बीजेपी की ओर से की गई, उसमें रणनीति तैयार हुई है या नहीं, क्या कुछ प्लान महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी का है, इसको लेकर भी फिलहाल सवाल बना हुआ है। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरह से बीजेपी के सांसद प्रताप पाटिल ने ये बड़ा दावा किया है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम बयान भी एक वक्त पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो भी तब जब बीजेपी का खेमा कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर क्या कुछ रणनीति उनकी महाराष्ट्र को लेकर चल रही है। आखिर क्या वो फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, क्या वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ संपर्क में है, क्या उनके साथ कोई बातचीत जारी है, क्या एकनाथ शिंदे गुट अपना एक अलग पार्टी बनाएगा, क्या वो पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी। यानी महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल आया हुआ है उससे जुड़े कई सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं तमाम मुलाकातों का, बैठकों का दौर जारी है। जिस तरह से एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही है और बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार 1 से 2 दिन की बची है, 2 से 3 दिन की बची है। इस तरह से लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि महाविकास आघाड़ी का जो भी विकास कार्य बाकी है वो 2 से 3 दिन में पूरा कर लें, क्योंकि उसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होगी। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो इस तरीके से लगातार बयानों का दौर जारी है। लेकिन सवाल यही है कि एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेंगे। फिलहाल वो तमाम बागी विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी में रेडिशन ब्लू होटल में मौजूद हैं। तमाम विधायकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। किस तरह से एक के बाद एक जो विधायकों की संख्या है वो बढ़ती गई और अब एकनाथ शिंदे के गुट में जो विधायकों की संख्या है वो 51 तक पहुंच चुकी है, जिसमें 40 के करीब जो है शिवसेना के विधायक हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने जो बड़ा सियासी दांव खेला है, जो बड़ा सियासी खेल खेला है, कहीं ना कहीं भारी नुकसान उद्धव ठाकरे के खेमे को हुआ है। क्योंकि जो विधायक मनाने के लिए एकनाथ शिंदे और तमाम बाकी विधायकों को होटल पहुंचे थे, वो भी आज एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। तो ये बड़ा झटका शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए है। और यही वजह है कि एक के बाद एक इस तरीके के बयानों का दौर हम देख रहे हैं, जहां धमकियों का दौर जारी है, जहां चेतावनी लगातार बागी विधायकों को दी जा रही है। लेकिन ये भी साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो फैसला सुनाया है उसमें साफ कर दिया है कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ही इन बागी विधायकों को सुरक्षा देगी, जिसकी मांग उनकी तरफ से की गई थी। और साफ कर दिया है, जान को खतरा बाकी विधायकों की ओर से बताया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की धमकी, जिस तरीके की बयानबाजी का दौर जारी है, उसका फिलहाल कोई असर महाराष्ट्र की सियासत पर देखने को नहीं मिल रहा है। और इस तरह से एक के बाद एक ये तमाम बयान सामने आ रहे हैं। और अब सांसद प्रताप पाटिल ने भी साफ तौर पर चेतावनी एक तरीके से उद्धव ठाकरे, या कह सकते हैं कि शिवसेना के सांसद
सांसद संजय राउत को दे दी है कि बाकी विधायकों के बाल भी प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये मैं याद दिलाना चाहता हूं उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को, कि किस तरह से वो चेतावनी दे रहे हैं। तो साफ तौर पर बयानों का दौर जारी है, लेकिन सवाल यही है कि मीटिंग्स चल रही है, लेकिन मीटिंग में क्या रणनीति महाराष्ट्र को लेकर तैयार हो रही है, ये फिलहाल अभी भी एक सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र में क्या होगा ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। वहीं आपको बता दें, जो एक के बाद एक बड़ी खबरें महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, तो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के खेमे में जो सेंध लगाई गई है वो न सिर्फ विधायकों तक सीमित है, बल्कि सांसद भी अब एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं। और ये बड़ा दावा बीजेपी सूत्रों के हवाले से किया गया है कि शिवसेना के 18 में से 14 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। यानी कितनी बड़ी फूट शिवसेना में पड़ चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी यह दावा कर रही है कि फिलहाल मौजूदा समय में उनके पास 170 विधायकों का समर्थन हासिल है। जिसके पास महाराष्ट्र में सिर्फ 106 विधायक हैं, वो पार्टी अब ये दावा कर रही है कि 170 विधायक जो हैं उनका समर्थन उसे हासिल है। यानी एकनाथ शिंदे गुट को मिलाकर ये दावा बीजेपी की ओर से किया गया है। और इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी फूट महाविकास आघाड़ी और शिवसेना में पड़ चुकी है, क्योंकि जाहिर तौर पर उद्धव सरकार अल्पमत में है और किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है। क्योंकि फिलहाल अगर फ्लोर टेस्ट भी होगा तो जाहिर तौर पर उद्धव सरकार वहां बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। जिस तरह से विधायकों की जो संख्या है वो एकनाथ शिंदे के गुट और साथ ही कहीं न कहीं बीजेपी के संपर्क में है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।